अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने बनाया जी बहुत मज़ेदार किस्म के आलू गोश्त। जैसा कि आपको पता है गर्मियां चल रही हैं तो गर्मियों में भुने हुए गोश्त और ऐसे हैवी चीज़ें नहीं खाई जाती। आज मैंने बहुत मज़ेदार किस्म के मटन आलू गोश्त बनाए हैं जो कि बहुत टेस्टी और यम्मी बने, और इसका ज़रा आसान रेसिपी है कि आपको मज़ा ही आ जाना है। तो सबसे पहले काम में आसानी के लिए सबसे पहले मैंने कुकर लिया, उसमें मैंने गोश्त डाल दिया धो के। ये देखिए कुछ बोन्स की हड्डियाँ भी हैं, कुछ बोन्स वाला गोश्त है, कुछ विदाउट बोन है। अब मैंने इसमें 2 से 3 अदद प्याज स्लाइस करके डाल दिए हैं। प्याज़ों के बाद 2 से 3 अदद टमाटर स्लाइस करके इसमें डाल दूँगी। टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में सबसे पहले एक चम्मच मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर। 2 चम्मच भर के मैं डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर के। मिर्च डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी नमक। ये 1 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया बस। और फिर हम इसमें सिर्फ पानी डालेंगे। जितना कम मसाला डालेंगे उतना ही अच्छा सालन बनेगा, उतना मज़ेदार बनेगा। फ़ायदा उस मटन का जिसको हमने 8 10 20 किस्म के मसाले डाले और फिर उसको पकाया, फ़ायदा तो ना उसका हुआ कुछ। तो ये देखें जी मज़ेदार किस्म का यह मैं आज बनाऊँगी सिंपल सा। तो मैंने इसको कुकर पे 15 से 20 मिनट के लिए पका लिया। ये देखिए 15 से 20 मिनट बाद पानी भी खुश्क हो गया है और ये हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। चलें जी अब हम ग्रेवी बना लेते हैं। तो एक मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, क्योंकि प्याज तो हम पहले ही डाल चुके हैं तो यहाँ पे प्याज़ों को डालने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको हम हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा ब्लैक नहीं करेंगे ताकि इसका कड़वापन ना शोरबे में आए, क्योंकि हमने आज जो बनाना है सालन उसमें हमने शोरबा रखना है। आलू गोश्त में शोरबा ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। ये देखिए माशाल्लाह से। तो ये हमारा जो है अदरक लहसुन भुन चुका है। अब ये मैं गोश्त उठाऊंगी और वापस से इस कढ़ाई में डाल दूंगी। ये देखिए अब मैंने कढ़ाई में सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि कुकर में एक तो अच्छे से बनता नहीं, नज़र नहीं आता, वीडियो बनाने भी मुश्किल है, तो आराम से इसमें कढ़ाई में हम अच्छे से इसको देख लेंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको भूनूँगी अदरक लहसुन में, और ताकि ये अच्छी सी इसमें खुशबू आने लग जाए और गोश्त की जो है स्मेल वो ख़त्म हो जाए अच्छे से। ये देखें जी भून भून के मैंने इसका ये हाल कर दिया है। हाँ, अगर आप चटखारेदार खाना चाहते हैं तो इसी पॉइंट पे आप फ्लेम ऑफ़ कर दें और इसमें गरम मसाला डालें और खा जाएं। लेकिन हमने तो शोरबे वाला बनाना है तो इसलिए मैंने एक प्याली दही की ली और वो भी इसमें डाल दी ताकि इसका और मज़ेदार सा खट्टा मीठा सा जायका आए। तो ये दही डाल के भी आप भून सकते हैं। ये देखिए दही डालेंगे और इसको अच्छा सा भून लेंगे इंशाल्लाह से। और अगर आपने दही डाल के भी इसमें ग्रेवी नहीं बनानी है तो आप ऐसा करें, दही को डालें, भूनें और इसको एज़ इट इज़ उतारें, तंदूर की रोटी के साथ मज़े लेके खाएं। लेकिन क्योंकि हमने तो शोरबा बनाना है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। भूनने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी आलू। तो हमारे घर में तो आलू बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। ये देखें जी मैंने आलू डाल दिए हैं। तो आलू डालने के बाद फिर से मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, अच्छे से भून लूँगी आलूओं को भी और गोश्त को भी। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह अच्छे से मैं इसको भून लूँगी। भूनने के बाद जी अब हम इसमें शामिल कर लेंगे पानी। ये देखिए कितनी अच्छी भुनाई हो गई है, ऑयल सारा ऊपर आ गया है और साथ साथ हमारे जो आलू हैं वो भी अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप पानी डालें। मैं इतना पानी डालूँगी कि जो आलू हैं वो भी गल जाएँ और हमारा जो शोरबा है वो गाढ़ा सा हो जाए, बिल्कुल पानी की तरह ना हो। ये आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, ठीक है। हल्का सा इसको मिक्स देंगे। मिक्स देने के बाद मैं इसको ढक के 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी। अब ये जी मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच गरम मसाला का, ठीक है, मिक्स गरम मसाला। ये देखिए कितना छोटा सा चम्मच था जो मैंने गरम मसाला का डाला। तो वो डालने के बाद अब मैं इसको ढक के रख दूँगी पकने के लिए, ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से गल जाएँ और जो हमारा शोरबा है वो अच्छा खासा गाढ़ा हो जाए जी। फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें जी मज़ेदार किस्म का हमारा जी सालन तैयार है। मैंने इसके ऊपर ढेर सारा धनिया छिड़क दिया था। मज़ेदार खुशबू उड़ाता हुआ हमारा आलू गोश्त तैयार है। मज़े ले लेके गर्मियों में शोरबे में डबो डबो के खाएं नवाले, खूब मज़े उड़ाएं बच्चे, क्योंकि बहुत शौक़ से खाते